अस्सलाम वालेकुम। लॉकडाउन का ऐलान 31 जुलाई से 7 अगस्त या 31 जुलाई से 13 अगस्त तक का लॉकडाउन। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे सख्त लॉकडाउन सिंध हुकूमत ने, मुराद अली शाह साहब ने अनाउंस कर दिया है। वफाक की तजावीज़ को साइड पर रख दिया है। लोगों को परेशान करने का मंसूबा है, कोरोना से बचाने का मंसूबा है, या भूख से मारने का मंसूबा है, या पुलिस की लूट मार का मंसूबा है। यानी कि जो शराइत रखी गई है कि अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो आप बाहर नहीं निकल सकते। यानी कि आप धंधा पुलिस का शुरू, 500 दें, 200 दें, 1000 दें तो आगे जाएं। तो ये इसके अंदर दानिशमंदी कितनी है, कितने लोगों को किस तरह का डेटा बिठा के दिखाया गया और उसके बाद ये फैसले हो गए कि भाई बंद कर दो 7 दिन के लिए। सब चाह भी रहे थे बंद कर दो, मैं भी चाह रहा था बंद कर दो। मैं ये कह भी रहा था कि शाम को 6 बजे जो कोरोना का जिन आता है उससे बेहतर है कि आप उसको बंद करें, लेकिन इस तरह बंद करें कि दिहाड़ीदार मजदूर उसका घर बंद ना हो जाए, वो उसके बच्चे भूखे ना मरें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर दिहाड़ीदार लोग हैं, उनका ख्याल नहीं रखा गया। बहुत सारे पथारेदार हैं जो बेचारे रोजाना काम करते हैं, उनका ख्याल नहीं रखा गया। ऐसा लगता है कि कोरोना जो है वो यही लोग फैला रहे हैं। यह अलग बात है कि पाकिस्तान में एहतियात नहीं होती, एहतियात नहीं हो रही, नहीं होती, लेकिन उसका रास्ता यह है कि भूख के जरिए ना मारे जाए ना लोग, भूख के जरिए, बेरोजगारी के जरिए बुरा हाल ना हो जाए। छोटे छोटे घरों के अंदर रहते हैं, 60-70% कच्ची आबादियां हैं कराची में, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो एक ही घर के अंदर 6-8-10 लोग रहते हैं, वो कोरोना से कैसे बचेंगे? फिर ये कि अस्पताल हैं, अस्पतालों में जगहें भर गई हैं, बेड्स नहीं है, इमरजेंसी सब कुछ है। अस्पतालों के बाहर कचरा पड़ा है, गंदगी है, अभी तक नालों का पानी खड़ा हुआ है। लियारी हॉस्पिटल के बाहर ये क्लिप देखिए, एक आम शहरी का क्लिप है, चीख रहा है ये कि आप कोरोना से बचाना चाहते हैं, आप कहते हैं भाई कोरोना से बचो, मास्क लगाओ, हाथ ना मिलाओ, आप वैक्सीनेशन कराओ, अपनी जिंदगियां बचाओ, ये सब कुछ के आपके ऐलानात है, और बाहर आप जरासीम से मर जाओ, अस्पताल में जाने से पहले कीचड़ में गिर के मर जाओ। क्या फरमा रहे हैं, जरा ये आप क्लिप देखें। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त लियारी जनरल हॉस्पिटल और लियारी मेडिकल कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ। आप देख लो, ये सिंध गवर्नमेंट हमें पोलियो का कतरा पिलाकर हमें लंगड़ा होने से बचाता है और वैक्सीनेशन करके हमें कोरोना से बचा रहे हैं, मगर ये जो अभी हमें दी जा रही है इसका क्या है? ये पिछले 40 सालों से इस अजाब से हम लोग गुजर रहे हैं। ये देखें, अगर इमरजेंसी में किसी मरीज को लाया जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो बच जाएगा। ये हालात देखे, ये है इमरजेंसी का रोड, देखे आप, गटर का पानी। कौन से दुनिया में किस इलाके में हॉस्पिटल के बाहर ऐसे हालात होते हैं, ये आप देख रहे हो। लिहाजा गवर्नमेंट सिंध से हमारी जान छुड़ाई जाए। क्या ये इस हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि अस्पतालों के बाहर से कचरा हटाए, गंदगी हटाए, साफ सुथरा करे? इस पे लगे हुए कि इंजेक्शन लगवाओ, वैक्सीन करवाओ, इस पे लगे हुए भाई लॉकडाउन, कारोबार नहीं होगा, दुकानें बंद होंगी, कोई नहीं निकलेगा, बसें नहीं चलेंगी, गाड़ियां नहीं चलेंगी, पुलिस पकड़ेगी, कोई बाहर नहीं निकलेगा, कुछ नहीं होगा। एक आफत मचा दी है, बहुत ज्यादा टेंशन कर दी, ऑलमोस्ट कर्फ्यू वाला एनवायरमेंट कायम कर दिया है। इमरान खान साहब की जो पॉलिसी थी, दुनिया ने उसको सराहा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत की भी पॉलिसीज को सराहा, लेकिन ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जितना भी कोरोना बढ़ रहा है, इंग्लैंड के अंदर डेली बेसिस के ऊपर 4-5-6 हजार केसेस आ रहे हैं डेली, 100-150 लोग मर रहे हैं डेली। उन्होंने सब कुछ खोल दिया है, वैक्सीनेशन के ऊपर ध्यान दिया है, वैक्सीनेशन के ऊपर ध्यान दिया है। हमारा फोकस वैक्सीनेशन पे ज्यादा होना चाहिए, सेंटर ज्यादा खुलने चाहिए, टीम्स को घर पे भेजना चाहिए। जैसे पंजाब के अंदर टीम्स कॉल करते हैं, वो टीम घर पर भेज देते हैं, बुजुर्गों को बाहर आने की जरूरत नहीं, घर के अंदर जो है वैक्सीनेशन लगा देते हैं। सिंध हुकूमत ने यह ऐलान क्यों नहीं किया? सिंध हुकूमत ये क्यों नहीं कर रही? उनकी जो अच्छाइयां हैं उसकी तारीफ होनी चाहिए, संजीदगी की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन अहमकाना फैसले तो नहीं होने चाहिए कि आप बेरोजगार, आप क्या फंड रख रहे हैं? सिंध हुकूमत फंड रख रही है कि इतने जो 4 करोड़ लोग कराची में रहते हैं उसमें से 1.25 करोड़ के करीब लोग वो हैं जो दिहाड़ीदार हैं, यानी कि उन घरों को मिला लीजिए, ज्यादा होंगे बल्कि सारे घर के अफराद, वो भूखे मरेंगे। क्या सिंध हुकूमत उनको पैसा देगी, रोजाना के 500 रुपए देगी कि भाई ये ले लो, या राशन पहुंचाएगी? कौन सा ऐसा इंतजाम जो है उसके अंदर लॉकडाउन में दिखाया जा रहा है? मेरी इतलात ये है कि ये 31 से 7 अगस्त नहीं है, ये 31 से 13 अगस्त तक है,
और हो सकता है इससे आगे भी बढ़ाया जाए, क्योंकि कहीं पर भी लॉकडाउन 8-9 दिन का नहीं लगा और मामला ये था। लेकिन लोगों को ज़हनी तौर पर जरा ज्यादा चीख चिल्ला ना जाए ना लोग, जरा उनको उस दायरे के अंदर रहकर ये 1 वीक बताए, 1 वीक और बढ़ा दिया जाएगा। हुकूमतें फैसले करती हैं, हुकूमतों को फैसले करने चाहिए, लेकिन हुकूमतें फैसले ऐसे करें, ऐसे करने चाहिए जिससे ताजिर परेशान ना हो, जिससे भूख के मामलात ना हो, जिसमें बेरोजगारी के मामलात ना हो, ये मामलात ना हो। बहुत सारे तिजारत के से मुतालिक मंसूबे और फार्मूले आए थे, फिलहाल नज़रअंदाज कर दिया गया है। ताजिर बिरादरी के रूह रवा जो थे वो भी तशरीफ फरमा रहे उस इजलास के अंदर। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की जितनी वो कर सकते थे, लेकिन मामले को सीधा कर दिया गया। मेरी परेशानी ये है, आप सबकी परेशानी भी ये होगी कि जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लासिया है, जो लोअर मिडिल क्लासिया है, जो उस तरह के लोग हैं जो डेली वेजर्स हैं, जो रोजाना कमाते हैं, रोजाना खाते हैं, उसका इस सिस्टम में कहां है? कुछ है इस फार्मूले में, कुछ है इस लॉकडाउन में उसके लिए कुछ सोचा गया है? पुलिस के लिए सोचा गया है, भाई तैयार रहो, पार्टियां आ रही हैं, बाहर निकलेंगे 200, 500, 1000 देकर ही जाएंगे, जलील अलग होंगे, गालियां अलग खाएगी कौम कराची की। तो इसका प्लान है। अस्पतालों के अंदर का सिनेरियो क्या है? डेटा सामने आ गया है। सरकारी अस्पतालों के अंदर बेड की क्वांटिटी नहीं बता रहे, बड़े बड़े अस्पताल है, बेड की क्वांटिटी नहीं बता रहे। भाई टोटल इतने बच्चे, इतने खाली, इतने वेंटिलेटर थे, टोटल बेड हैं कितने? जफराबाद ने सारा, जिसे कहते हैं ना कि इनकी पूरे का पूरा जो है वो भंडारा खोल के रख दिया सामने कि अस्पतालों में बेड है ही नहीं। मतलब बड़े बड़े अस्पताल है उनमें बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर्स जो है वो तो अलग दूर की बात है, उनके पास बेड्स ही नहीं। और वो बेड्स हॉस्पिटल मतलब क्वांटिटी नहीं बताते कि हमारे पास टोटल 1500 बेड हैं, 2000 बेड हैं, 300 बेड हैं, कितने बेड हैं? वो कहते हैं इतने बाकी हैं। अबे भाई टोटल कितने हैं? तो डॉक्टर कैसर सजाद हुए, डॉक्टर बारी खान इंडस हॉस्पिटल वाले, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के रूह रवा कैसर सजाद, ये तमाम लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन हो। ये लोग ये भी चाहते हैं कि एक एहतियात का सिलसिला सारे पाकिस्तान में रहे। डॉक्टर अताउर रहमान भी चाहते हैं, वफाकी हुकूमत भी चाहती है, डॉक्टर साद ज़हीर अमेरिका के अंदर हैं, डॉक्टर आसिम शाह, उन लोगों ने भी कहा है कि बहुत ख़तरात हैं। सब कह रहे हैं ख़तरात हैं, उसको समझने की ज़रूरत है, लोगों को सोचने। लेकिन साथ साथ इस एलिमेंट को साथ रखने की ज़रूरत है कि ये भूख वाला एलिमेंट क्या होगा, और ये जो करप्शन और एक पुलिस का धंधा रूज पर होगा, इसको रोकने का क्या मैकेनिज्म होगा? कॉल सेंटर बना रहे हैं, कोई नंबर दे रहे हैं कि लूट मार से रोकने का क्या तरीका होगा? तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि एक तूफान बदतमीजी का आगाज़ होने वाला है। सड़कों के ऊपर लोगों को जलील करने का सिलसिला हो रहा है, होना शुरू होने वाला है, हो ही रहा है, और उसमें तेजी आएगी। तो इस सारे सीन के अंदर कौन संभालेगा? ये तो तय है कि ये वफाक की बात नहीं मानी गई और बहुत सख्त लॉकडाउन, ऑलमोस्ट कर्फ्यू की बात कर दी है, अहकामात जारी कर दिए हैं। इससे लोगों को तकलीफ होगी, बेइंतहा तकलीफ होगी। जितनी कोरोना से तकलीफ नहीं होगी उससे तकलीफ होगी, लूटमार होगी, करप्शन होगी, बदतमीजी होगी, तजलील होगी, भूख से लोग मरेंगे। कोई ऐसा प्लान इसके अंदर नहीं रखा गया जिससे आम आदमी, ख़ास तौर पर डेली वेजर्स, उसके साथ जो नई परेशानी और तकलीफ खड़ी होगी उसको बचाया जाए। और ताजिरों की और इनकी तो उन्होंने बजाई दी है, ठीक ठाक वाली बजा दी है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन 7 अगस्त तक नहीं बल्कि इससे ज़्यादा है, 13 अगस्त तक का लॉकडाउन है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सिर्फ हुकूमत सब अब एक नया जिसे कहते हैं कि फार्मूला लाइए कि ताकि तंग ना हो, ये हो। वफाक परेशान है, मदद करना चाहता है वफाक, लेकिन वो इस फैसले से खुश नहीं जो सिंध हुकूमत ने फैसला किया। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।